नमस्ते फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ज़्यादातर मैंने देखा है कि लेडीज़ अपने को अंडर एस्टिमेट करती रहती हैं। बहुत बार इस तरीके का देखा गया है कि ज़्यादातर ये सोचते रहते हैं कि अरे हम तो कुछ कर ही नहीं सकते हैं, हमको तो कुछ आता ही नहीं है और हम तो इस स्टेज में पहुंच गए हैं कि अब कोई ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है, अब आराम से ज़िंदगी जीनी है, अब क्या करना है। तो फ्रेंड्स, मेरा मानना तो ऐसा है कि आप अपने को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करिएगा। हर लेडी, हर व्यक्ति के अंदर कुछ ना कुछ टैलेंट होता है। बस सिर्फ अंतर क्या होता है कि कुछ लोग उस चीज़ को पहचान लेते हैं, कुछ उसको इग्नोर कर देते हैं। तो जो इस चीज़ को पहचानते हैं वो आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। और बहुत से लोग क्या करते हैं कि क्या करना है, अब तो जीवन हो गया, ख़त्म हो गया, या ठीक है चल रहा है जीवन, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो जब आपके दिमाग में इस तरीके की बातें आ जाती हैं तो आप प्रोग्रेस नहीं कर पाते हैं। तो मेरा कहना ये भी बहुत ज़रूरी है, आप इस चीज़ को ध्यान रखिए कि आप अपनी वैल्यू यदि खुद करते हैं तो सामने वाला भी आपकी वैल्यू करेगा। और इस तरीके की बातें करना तो बिल्कुल बंद कर दीजिए कि अरे जी हमको तो कुछ नहीं आता है, हम तो कुछ नहीं कर सकते हैं, अब क्या करने के लिए बचा है, अब तो कुछ नहीं है। तो जब आप इस तरीके की नेगेटिव नेगेटिव बातें करेंगे ना, तो पहली बात तो ये है कि आपने अपने आप को ही ये संकेत दे दिया है कि आप कुछ नहीं कर सकते। दूसरा पक्ष ये आता है कि जब आप खुद अपने को कहते हैं कि नहीं, मैं ये भी कर सकती हूँ, मेरे अंदर ये टैलेंट है और मैं इसको कर सकती हूँ, ये मुझे बहुत अच्छा आता है, इसमें मेरी एक एफिशिएंसी है, मैं इसको आराम से कर सकती हूँ। तो क्या होता है कि यदि आप नहीं भी कर पाते हैं तो तभी भी आपकी इच्छा होती है कि नहीं, ट्राई तो करें। और जब हम कोई चीज़ ट्राई करते हैं तो नेचुरल है कि उसमें कुछ ना कुछ धीरे धीरे सफलता भी मिलती है। लेकिन जब हम कोशिश ही नहीं करते हैं तो आपको सफलता मिलेगी कैसे? तो इस तरीके की बातें कभी नहीं करनी चाहिए। अरे भाई, लेडीज़ को, कोई घर में रहने वाली लेडीज़ भी इतना काम करती हैं कि हालाँकि कहने वाले कहते हैं कि इस काम की कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन आप दूसरों को छोड़ दीजिए ना, आप अपने ऊपर रखिए, आप अपने ऊपर विश्वास रखिए कि मैं जो कर रही हूँ, वो भी काम कम नहीं है, वो भी कोई कम काम नहीं है। भई अपने घर को अच्छी तरीके से चलाना, ये भी तो एक बहुत बड़ी बात है। जब आपने देखा होगा कि जो जॉब करने बाहर जाते हैं तो वो कितना परेशान होते हैं अपने घर को मैनेज करने में, लेकिन वहीं एक घर की जो लेडी होती हैं, जो घर में रहती हैं, वो इतना व्यवस्थित तरीके से अपने घर को चलाती हैं। तो ये काम भी कोई इजी नहीं है। वो उनसे पता चलता है कि जिनके पास टाइम नहीं है या जो अपने घर को ठीक तरीके से रख नहीं पाती हैं, अपने बच्चों पर ध्यान नहीं दे पाती हैं, वो इस चीज़ को बता सकती हैं कि कितना मुश्किल होता है। लेकिन जहाँ जब हम लोग इस चीज़ को बड़े आराम से कर लेते हैं तो हम अपने आप को ये कहते रहते हैं कि अरे जी कुछ नहीं, हमारे भी काम की क्या वैल्यू। भाई, जब आप खुद ही अपने काम को वैल्यू नहीं दे रहे हैं तो दूसरा कैसे देगा? दूसरा तो बिल्कुल भी नहीं देगा। तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। कभी भी पहली बात तो इस बात का ध्यान रखिए कि अपने को बेचारा मत कहिए, बेचारा मत समझिए। आपके अंदर भी वही क्षमता है जो दूसरों के अंदर है, बस उसको पहचानने की ज़रूरत है। जब आप पहचानते हैं और करना स्टार्ट करते हैं तो आपके अंदर भी वही ताकत आती है और वही आपके अंदर टैलेंट आपका निकल के बाहर भी आता है। क्योंकि कोई भी कार्य जब तक करते नहीं हैं तब तक ऐसा लगता है कि ये कितना कठिन कार्य है, कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। लेकिन जब आप स्टार्ट कर देते हो तो बहुत सारी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं और आपको लगता है कि अरे हमने तो सोचा था कि ऐसा होगा वैसा होगा, लेकिन इसमें तो कुछ भी नहीं है, ये तो बहुत आराम से हो रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहना तो यही है कि जो लेडीज़ ख़ास तौर से ये विचार मान करके बैठ जाती हैं कि भाई कुछ नहीं, अब तो सिर्फ राम राम का नाम लेना है, अब क्या है, आखिरी टाइम हो गया। अरे भाई, आखिरी टाइम तो जब भगवान बुलाएगा तब हो जाएगा। लेकिन जब तक हम जी रहे हैं इस जीवन को तो हम अच्छी तरीके से एंजॉय कर लें। जीते जी तो हमको मरने वाली बातें नहीं करनी है। जीते जी तो हमको निराश होकर के नहीं बैठना है कि सब कुछ ख़त्म हो गया, अब क्या करना है। तो आप अपने शौक, इंटरेस्ट स्टार्ट करिए, जो भी आपके इंटरेस्ट हैं। तो देखिएगा, जीवन जिसको आप एक नेगेटिव रूप में ले रहे थे वो इतना अच्छा लगने लगता है। बहुत बार तो ऐसा होता है कि आपको किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, आप अपने आप में ही इतने खुश रहना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपने अपने टैलेंट को पहचाना और उसके बाद आपने उस पर कार्य करना शुरू किया। तो ये चीज़ बहुत ज़रूरी है।
और दूसरा पॉइंट मेरा ये भी आता है कि आप हमेशा जो कार्य करते हैं किसी से एप्रिसिएशन की उम्मीद मत करिए, क्योंकि जब हम किसी से ये सोचते रहते हैं ना कि कोई मुझे अप्रिशिएट करेगा कि मैंने कितना अच्छा काम किया है, तो कहीं ना कहीं आप अपने को कमज़ोर समझते हैं। आप ये सोचते हैं कि जब मुझे दूसरा अप्रिशिएट करेगा तभी मेरी काम की वैल्यू पहचानी जाएगी, जबकि ऐसा नहीं होता है। कोई दूसरे की इच्छा है, उसको आपका काम पसंद आता है या उसको आप अच्छे लगते हैं या आप उसको उतने अच्छे नहीं लगते हैं, तो वो आपकी तारीफ़ क्यों करेगा? और आप ये सोच करके बैठे हुए हैं कि भाई बाहर वाले लोग मेरी तारीफ़ करेंगे तभी मैं अपने को एक एफिशिएंट मान पाऊँगी। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने अंदर ये विचार रखिए कि नहीं, मैं जो हूँ, जैसी हूँ, बहुत अच्छी हूँ और मेरे अंदर जो टैलेंट है, वो मेरे लिए काफ़ी है। और मुझे किसी से उम्मीद नहीं करनी है कि कोई लोग मेरे जो भी मैं कार्य करती हूँ बहुत तारीफ़ें करें। ये कि आप अपने अंदर ये एक ऐसा कॉन्फिडेंस पैदा करिए कि जिसमें कि आपको ये लगे कि आप जो कर रहे हैं वो आपके लिए ठीक है। ये सबसे बड़ा पॉइंट आता है, वरना तो आप कभी खुश नहीं रह पाएंगे। फ्रेंड्स, यदि इसमें कुछ अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा और